हम लोग आज चतुर्भुज में बाकी कौन को हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम लोग निकालते हैं। जैसे एक चतुर्भुज बना हुआ है ए बी सी डी, ये है एक्स और इधर वाई आगे बढ़ा हुआ है, इसमें भी है ए बी सी और डी, ये भी आगे ये इसका साइड आगे बढ़ाया गया है। अभी इसमें जैसे हम पहले की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 को फाइंड द रिमेनिंग एंगल इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। एक चतुर्भुज है, इसमें एंगल कुछ दिया हुआ है और कुछ इसमें नहीं है, मिसिंग है। अभी इसमें एक्स का मान निकालना है, इसमें एक्स निकालना है और यहाँ पर वाई निकालना है, कितना होगा। बच्चा आप जानते हैं कि एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है, एक चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज क्या होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 साइड्स पहला। सेकंड में क्या होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं और चारों एंगल को एडिशन, चारों कोण का योग, मतलब ये एंगल और ये एंगल कितना हो गया? 1 2 ये 3 और ये 4, ये चारों कोण का योग 1 2 3 4, चारों कोण का योग कितना होता है? 360 होता है, 360 डिग्री होता है। आपको याद रखना होगा कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब मान लीजिए कि ये एंगल 1 दिया हुआ है, एंगल 2 दिया हुआ है, एंगल 3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया और ये दिया हुआ। अगर 3 दिया हुआ है और अगर ये निकालना है, चौथा निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 360 में से ये 1 + 2 + 3, कहने का मतलब है कि तीनों कोण को जोड़ देंगे और 360 से हम घटा देंगे तो बाकी ये कोण हमारा निकल जाएगा, ये कोण निकल जाएगा। ठीक है। अब मान लिया कि इसमें जैसे एक है आयत दिया हुआ है, क्या एक आयत है? आयत। आप जानते हैं कि आयत में जो चारों कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 90 90 90 और 90। अगर इसमें अगर सिर्फ आयत अगर बोल दिया जाएगा, सिर्फ आयत, तो आपको पता हो जाएगा कि चारों कोण 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर वही अगर एक चतुर्भुज दिया जाए इस टाइप का, ये कोण इसमें 90 डिग्री है और दूसरा कोण नहीं पता है, इसमें दिया हुआ ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये कोण आपको निकालना है। और ये क्या दिया हुआ? एक एंगल दिया हुआ है, एंगल मतलब 90 डिग्री दिया हुआ है, समकोण दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? समकोण मतलब 90 डिग्री। अब इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? तो बच्चे लोग आप जानते हैं कि चारों कोण का योग कितना होता है? चारों कोण का एडिशन ऑफ 4 एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है चारों कोण का योग। ये कितना हो गया? 60, ये कितना हो गया? 70, ये कितना है? ये समकोण है मतलब 90। अब हम क्या करेंगे? 90 और 60 और 70, 90 60 70 तीनों को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़िए इसको, 0 7 हो जाए 13, 13 और 9 22, 220 हो जाएगा। 220 में क्या करेंगे? फिर 360 में 220 को हम घटा देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा, यानी 40 140 डिग्री होगा। कितना होगा? 140, ये हो जाएगा 140 डिग्री। कैलकुलेशन एक बार चेक करेंगे, अगर रॉन्ग है ठीक कर लीजिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है आपका एक्स, ये जो दिया हुआ है वो है x डिग्री, बी दिया हुआ है 70 डिग्री, सी दिया हुआ है 60 डिग्री और डी पे दिया हुआ है आउटर एंगल। आउटर मतलब जो बाहर की तरफ बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर, और जो अंदर की तरफ बना हुआ है वो हम बोलते हैं इनर एंगल। जो आउटर दिया हुआ है 90 डिग्री। बच्चे लोग समझिए, ये देखिए, ये जो फिगर बना हुआ है ऐसा है, ये है ऐसा, ये है, ये आपका दिया, ये आउटर जो एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। कितने दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है ये, और ये दिया हुआ है x डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है, ये है 60 और इसका आउटर y आपको निकालना है। ठीक है, ये हो गया, b हो गया, ये c हो गया, d हो गया। अब एंगल कैसे लिखते हैं? एंगल देखिए लिखते हैं, एंगल लिखने का ये b a और d, तो BAD, एंगल BAD बराबर कितना दिया हुआ है? x डिग्री। इसके बाद दिया हुआ देखिए AD और यहाँ कहाँ तक x है, तो ADX इक्वल टू 90 डिग्री। अगर अब यहाँ पर बच्चे लोग देखिए, ये x है, ये 90 है, बाहर की तरफ 90 है, और आप जानते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई अगर ऐसा अगर कोई इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये अगर 90 डिग्री है तो कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो ये पूरा जो एंगल है ना बच्चे लोग, ये बनता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। 180 में से 90 निकाल दीजिए तो कितना बच जाएगा? 90 डिग्री बच जाएगा। तो यहाँ मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, और ये अगर 60 बनेगा तो क्या करना है? 180 में से 60 को निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री होगा। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये बन रहा है 90, कितना बन रहा है? 90, तो ये कितना हो जाएगा? 90, क्यों? 180 माइनस 90, ठीक है, ये हो गया 90। तो आपका एक वैल्यू तो ये निकल गया। सेकंड है, अब यहाँ पर देखिए तीनों एंगल मिल गया, ये 1 मिल गया, ये 2 मिल गया, अब ये 3 मिल गया। अब बच्चे लोग आप जानते हैं कि 1 2 3 4, चारों का जो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री। अब सभी को जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए? इसको जोड़ दीजिए, तो होगा 90 और 60,
150 150 70 कितना हो जाएगा 220 प्लस x, एक तो जुटेगा नहीं, यही रह जाएगा। ये कितने बराबर होगा 360 डिग्री बराबर। ये चारों का जो कितना होता है 360 डिग्री, 1 2 3 4, चारों का कितना होगा 360, 360 इक्वल टू हो जाएंगे 220 प्लस x। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे लोग 360 माइनस 220 बराबर कितना आ जाएगा 0 4 और ये हो जाएंगे 1, यानी हो गया ये 140 डिग्री 140 डिग्री, यानी x का मान कितना होगा 140, कितना होगा 140, कितना होगा 140, बच्चों लोग कितना होगा ये 140। ये सॉल्यूशन इसका है। ये का मान तो 140 निकल गया, ये कितना हो गया 140, ये कितना हो गया 90। अब बच्चों लोग इसको निकालना है, इसको निकालना भी तो हमने बताया, अभी हमने ये बताया कि टोटल कितना होता है 180, यानी ये कितना होगा 180। अब ये दिया हुआ है 60, यानी 180 माइनस 60 कितना होगा 120, तो y बराबर कितना हो गया 120। तो आप आराम से इसको आप ऐसे बना सकते हैं। अभी देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का सॉल्व कीजिए, y का मान निकालिए और x का मान निकालिए। x और x दो जगह दिया हुआ है, एक z कर दीजिए, है ना, x y और z, एक्स वाई और जेड आप निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा बताइए, आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए कितना आंसर होगा। एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना होगा, एक्स वाई और जेड का वैल्यू क्या होगा निकाल कर बताइए। इसको आप कर दीजिए, ये हो गया एक्स, सारा एक्स एक्स है एक्स, इसको कर दीजिए वाई एक्स, ये हो गया ये हो गया जेड। चलिए फिगर जो आपका बना हुआ है ये है ऐसा, पिक्चर ये है ऐसा, ये है ये आपका y दिया हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये आपका ये z है, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये है x, ये दिया हुआ 120 और ये दिया हुआ y ये हो जाएंगे x z y, x y z, इसको कर दीजिए p कर दीजिए इसको। चलिए नाम चेंज कर दीजिए, सेम क्वेश्चन। चलिए फटाफट निकालिए इसको, पहले हमें निकालना है इसका ये कितना होगा, ये जब निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा, तो ये कितना का है देखिए 160 और 80, 200 और 60, तो कितना हो गया 260 और पूरा कितना बनता है 360, 360 में से 260 निकाल दिया, कितना बन गया ये 100 डिग्री हो गया, कितना हो गया 100 डिग्री। फिर से देखिए 360 माइनस 120, 80 और 60, ये तीनों कोण को जोड़ दीजिए, 360 में से घटा दीजिए, कितना हो गया 260, कितना हो गया ये 100 डिग्री हो गया। जब ये 100 हो गया तब हमने बताया था कितना होगा, ये टोटल 180 डिग्री होता है, कितना था 180, तो p बराबर हो गया 180 माइनस 100 बराबर कितना हो गया 80 डिग्री, ये कितना हो गया 80 डिग्री। अब ये निकालना है ये y, तो ये कितना होगा, ये भी पूरा 180 बनेगा, तो 180 के लिए क्या करेंगे यहाँ पर 180 माइनस 120 बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60। ये देखिए ये भी 180 बनेगा, यानी देखिए 180 माइनस 80 बराबर कितना हो गया ये 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री ये 80 तो ये 100 हो गया। और ये जेड है, निकाल दीजिए इसको, 180 माइनस 60 बराबर कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, ये हो गया 120। तो सारा सॉल्व हो गया बच्चे लोग, और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम चलते हैं आगे, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।